हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में ही आंसर के लिए हिंट दी हुई है। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट that after the removal of the first electron, the atom changes into monovalent positive ion. है ना? In the ion, the number of electrons decreases, but the nuclear charge remains the same. As a result of this, the remaining electrons are held more tightly. The remaining electrons are held more tightly by the nucleus and becomes difficult to remove the second electron. Therefore, the value of second ionization energy is greater than that of the first ionization energy, and similarly, third ionization energy is greater than the second ionization energy. का मतलब ये बोल रहा है जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। ये गिवन है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं किसी के आउटर शेल से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। उसके बाद सेम एटम के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, एंड सो ऑन। फॉर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास ए से ए पॉजिटिव बनाने में इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करना है। इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है डेल्टा एच। तो ये हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, और ये होगी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन बोल रहा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखो बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ना। इसी तरीके से जब ए प्लस फॉर्म हो चुका है उससे अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यानी कि जब ए प्लस टू बनेगा उसके लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जैसे हमने डेल्टा एच, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो बच्चों, हो क्या रहा है, जो न्यूट्रल एटम होता है ना बच्चों हमारे पास, न्यूट्रल एटम के लिए जब ए होगा हमारे पास, ए के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ऐसा ही तो होता है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रह रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो उतने ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, E-1 पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो जा रहे हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो फर्दर डिक्रीज होता रहता है जितनी नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सेकंड में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि -1 करना पड़ेगा फिर से, ऐसे फर्दर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट फर्दर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं, ये बोल रहा है P/E रेशियो इंक्रीजेज। तो हमें पता है P तो सेम रहता है बच्चों, लेकिन E का वैल्यू कम होता रहता है। तो हाँ, अगर हम नीचे E की वैल्यू कम करेंगे तो सीधी सी बात है ये रेशियो बढ़ेगा। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, P/E रेशियो डिक्रीजेस, नहीं, ये सही नहीं होगा, और सेम तो बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं फर्दर, तो ये सेम भी नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।